कल चमोली दौरे पर सीएम धामी विजय संकल्प रैली में लेंगे हिस्सा। सुबह 11:40 पर पहुंचेंगे अस्थाई हेलीपैड कुरूट। देहरादून में एक केस मिलने के बाद पुलिस अलर्ट। बॉर्डर एरिया पर की जा रही है चेकिंग। होटल के लोगों को भी सतर्क रहने के निर्देश। कानपुर में एसीएमओ डॉक्टर हनुमान शाक्या ने किया लंढोरा अस्पताल का निरीक्षण। दूसरी डोज जल्द से जल्द पूरा करवाने के दिए दिशा निर्देश। पहाड़ों में पड़ रही है जबरदस्त ठंड। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड ने तोड़े रिकॉर्ड। मुनस्यारी में चीन सीमा पर स्थित मापांग झरना पूरी तरह से जमा। झरना करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मापांग झरना बर्फ से जमा। वंदे मातरम खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमाती आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल चमोली के नंदानगर जाएंगे और विजय संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। इस बारे में अपर जिलाधिकारी हेमंत कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री धामी 25 दिसंबर को सुबह 11:40 पर अस्थाई हेलीपैड कुरूड पहुंचेंगे और इसके बाद कार से कार्यक्रम स्थल मुख्य बाजार नंदानगर पहुंचकर विजय संकल्प रैली में प्रतिभाग करेंगे, जिसके बाद दोपहर 12:50 पर अस्थाई हेलीपैड कुरूड में नरेंद्र नगर टिहरी के लिए रवाना होंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली शुक्रवार को सोमेश्वर पहुंची। रामलीला मैदान में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते सीएम धामी कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके। विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने 2022 में भारी बहुमत से बीजेपी को पुनः सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था और जिसमें प्रशासन द्वारा हमको नहीं करने दिया गया। विरोध करने का कारण ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए जो स्वीकृत किया हुआ था। क्या स्थिति हुई उस समय, कितने लोग उस समय मरे दिल्ली में, वो सब लोग जानते हैं, इसलिए भरमाया नहीं जा सकता है। बेरोजगारों की बहुत बड़ी संख्या दिल्ली में है। जो वहाँ आंकड़े लिए हुए हैं वहाँ तो कुछ कर नहीं पाए और यहाँ एक भ्रम फैला रहे हम ये कर देंगे। हमने तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया है, फ्री में गैस भी दी है। और जब पेंडेमिक आता है, इस किस्म के जब बीमारियां आती हैं, जैसे प्लेग था, तो प्लेग में भी लोग प्लेग से कम मरे, भूख से ज़्यादा मरे। लेकिन माननीय मोदी जी ने सारा प्रबंध किया कि भूखों कोई नहीं मरेगा। इतना ही नहीं, और तो और गैस भी दी, चूल्हा भी दिया, सारी चीज़ करी है। तो जितना हम कर रहे हैं इतना तो किया ही नहीं। 1 लाख करोड़ रुपए तो अभी तक हमारे उत्तराखंड में आ गया है। 1 लाख करोड़, हिसाब लगाइए कितना होता है। तो ये पार्टियां तो भ्रमा रही हैं। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का केदार घाटी में भव्य स्वागत किया गया। यात्रा बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में केदार घाटी पहुंची। विजय संकल्प यात्रा के केदार घाटी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया। कैलाश विजयवर्गीय, मदन कौशिक और तीरथ सिंह रावत ने भगवान केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को गोपेश्वर चमोली के लिए रवाना कर दिया। तो विजय संकल्प यात्रा केदार घाटी पहुंची, उसी दौरान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत इस यात्रा का यहाँ पर जो पहुंचे लोग थे उनका किया गया। तो पूजा पाठ कर अब चमोली के लिए इस यात्रा को रवाना कर दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय की विधानसभा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय धिमरी खत्ता का दौरा करने कर्नल अजय कोठियाल पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि स्कूल सिर्फ नाम मात्र 3 शेड के नीचे संचालित किया जा रहा था। खुले में ब्लैक बोर्ड लगाए गए थे, बच्चे जमीन पर बैठे हुए थे। लोगों ने बताया कि इस नाम मात्र के स्कूल में पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षिकाओं ने कर्नल कोठियाल को बताया कि ये बच्चे सर्दियों में 3 शेड के बाहर धूप में पढ़ते हैं और गर्मियों में शेड के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने उनसे वादा किया कि आपकी सरकार बनते
ही सबसे पहले आप पार्टी की सरकार नौनिहालों के भविष्य को लेकर सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने का काम करेगी। कर्नल कोटियाल ने कहा है कि ये हाल शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की विधानसभा के स्कूलों का है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के अन्य स्कूलों का क्या ही हाल होगा। 1.5 किलोमीटर पैदल चल के अंदर आते हैं। यहाँ के लोग ना स्ट्रॉन्ग हैं। और स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? ये प्राकृतिक स्ट्रॉन्ग है। ये जंगली जानवरों से लड़ते हैं। ये ना हर स्ट्रगल जो होता है उसके बावजूद अच्छे तरीके से यहाँ पे खुश साफ सुथरे माहौल को बना के रखते हैं। तो इनके तो बच्चे और स्ट्रॉन्ग होंगे। खाली ज़रूरत क्या उन बच्चों को थोड़ी सी दिशा देने की। तो आज मैं देखने आया था एक स्कूल यहाँ पे, प्राइमरी स्कूल। मेरे को तो लगा कि स्कूल कहीं और है, ये शायद वो है जहाँ पे गाय बांधते हैं शाम को। अंदर यहाँ पे एक चकोर घर इलाका है, साफ़ सुथरा। टीचर मोटिवेटेड है, बच्चे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन सरकार ने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी हैं। और बावजूद इसके कि ये इलाका जो है शिक्षा मंत्री जी का इलाका है। अगर शिक्षा मंत्री जी को गाड़ी में बैठने का इतना ही शौक है तो घूमें, देहरादून जाएं, दिल्ली जाएं, अपने आकाओं को खुश करें। लेकिन कभी ना अंदर की तरफ भी आ जाए, जंगल के इलाके में भी बड़ा मज़ा आता है। और आके देखेंगे ना, उनको खुद ही दुख होगा कि मैंने पाप करा है, ये सोचेंगे वो। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में ओमानंद महाराज के साथ ही की गई भद्रता का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। शुक्रवार को हरिद्वार प्रेस क्लब में संतों ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संतों ने वीरेंद्र तिवारी को पद से हटाए जाने और सार्वजनिक रूप से ओमानंद महाराज से माफी मांगने की मांग की और ऐसा न करने पर संतों ने शनिवार से हर की पैड़ी पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। ऐसे पदाधिकारी की वजह से कि कुछ नुकसान ना हो किसी पार्टी को, ऐसे कार्यकर्ता को हटा देनी चाहिए। हमारी बस यही मांग है कि ऐसे वीरेंद्र तिवारी जैसे लोगों को यहाँ से पद से मुक्त और भारतीय जनता पार्टी से हटाया जाए। नहीं हटाया गया क्योंकि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, हम उनका मानते हैं, वो आए थे, हम उनका स्वागत करते हैं। हमने उनकी बात रखी, उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था कि महाराज जी वो माफ़ी मांगेंगे, अगर नहीं माफ़ी मांगे तो मैं पद से उन्हें मुक्त कर दूंगा। पर ऐसा सिर्फ आश्वासन दिया गया, ऐसा कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आज चौथा दिन है कि आज यदि यहाँ पर कोई मौलाना के साथ होता तो शायद आज यहाँ पूरा मुस्लिम समाज इकट्ठा हो गया होता। हम पार्टियों से ग्रसित हैं, ये पीड़ा की बात है। हमारे लोगों के ऊपर आँच आती है तो मुझे लगता है कि सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। यहाँ पर कोई संत आने को तैयार नहीं है। और रहा अगला सवाल कि माफ़ी नहीं मांगते हैं, ये सरकार भगवे की सरकार कहलाती है। और आप देख रहे हो कि मेरे गुरु भाई बोलते बोलते उनकी आंखें भर आईं। यदि ऐसी सरकार के द्वारा संतों की आंखों में आंसू आएंगे तो उस आंसुओं का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष गजेंद्र चौहान ने पत्रकार वार्ता कर बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। गजेंद्र चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने जनता को खूब लूट लिया, इसलिए अब तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी जनता के बीच पहुंच रही है। लगातार लोगों से भी आप पार्टी के लिए सुझाव मिल रहे हैं और आप पार्टी जनता के बीच पहुंचकर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे से हटकर स्थानीय और मूलभूत जरूरतों की बात कर रही है, जिसके चलते लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। हमारी पार्टी जो है ऐसी नहीं चुनाव लड़ने आई। हमने सर्वे कराया, सर्वे में 62% से ऊपर लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ पे चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हम बीजेपी कांग्रेस से परेशान हैं। समझा? क्योंकि हम इनसे परेशान हैं, इनके बातों से, इनकी घोषणाओं से परेशान है। 21 साल में हमारा युवा बेरोजगार है, हमारी महिलाओं के लिए अच्छा अस्पताल नहीं है। आज उनको किट दे रहे, गसारी किट दे रहे, गसारी किट रात को गाँव जाकर दे रहे गसारी किट। आपने कंप्यूटर दे, कुछ और चीज़ दें, है ना? नहीं, बच्चे बेरोजगार हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ गसारी किट बांट रहे हैं बस। और हम सोचते हैं कि यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी का बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि लोगों में ये है कि ऐसी पार्टी आई है जो हमारे बच्चों के बारे में सोच रही है, जो हमारी महिलाओं के बारे में सोच रही है, हमारे इलाज के बारे में सोच रही है, बिजली पानी इतनी महंगी यहाँ पे है उसके बारे में सोच रही है। तो वही जिला प्रशासन ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पेड न्यूज पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसी को लेकर आज कलेक्टर के एनआईसी कक्ष में अपर जिला अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ईला गिरी की अध्यक्षता में कई समाचार पत्रों के संवाददाताओं के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल बहुगुड़ा समेत कई अखबारों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आज ये कार्यशाला आयोजित की गई आयोग के निर्देशानुसार आज में, जिसमें सारे मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। इसमें एमसीएमसी के गठन के बारे में, एमसीएमसी के क्या कार्य हैं और क्या उनके द्वारा किस प्रकार से प्रक्रिया की जाएगी, इन सब के बारे में बताया गया। पेड न्यूज़ के मामले हैं या जो भी एमसी
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो उल्लंघन के मामले हैं, उन सब के मामलों में एमसीएमसी की पूरी निगरानी रहेगी और जो भी आयोग के निर्देश उनके अनुसार ये कार्य करेगी। तो वहीं एसीएमओ डॉक्टर हनुमान शाक्या ने लढोरा अस्पताल का निरीक्षण किया। तो इस दौरान कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज जल्द पूरा कराने के निर्देश भी दिए। एसीएमओ ने बताया कि कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को जल्दी दूसरी डोज पूरा कराने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में अवैध तरीके से चल रहे प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई होगी। असल में हमारा स्पेशल ड्राइव चल रहा है कोविड वैक्सीनेशन, तो उसमें ये हुआ था कि फर्स्ट डोज तो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया था, सेकेंड डोज जो है काफ़ी छूटा हुआ है, तो उसके लिए स्पेशली ड्राइव चलाया, उसी के लिए हम लोग निरीक्षण निकले हुए हैं। तो वहीं डोईवाला शुगर मिल में नए पेराई सत्र को शुरू हुए 1 महीना गुजर चुका है और किसान लगातार गेहूं की बुआई भी कर रहे हैं। हालांकि किसानों को फसल बुआई और खाद पानी का खर्च उठाने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मिल प्रशासन की तरफ से अभी तक किसानों को भुगतान देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इसी संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज डोईवाला शुगर मिल अधिशासी निदेशक से मिलकर गन्ना भुगतान की मांग की। साथ ही मिल में गन्ना लेकर आ रहे किसानों के लिए प्रतीक्षालय भवन के साथ साथ शौचालय और कड़ाके की ठंड में अलाव की अति शीघ्र व्यवस्था करने की भी मांग की गई। डोईवाला शुगर मिल को चले 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, जबकि शासनादेश में है कि 14 दिन तक पेमेंट नहीं हुआ तो 15 दिन से 7.5% किसानों को ब्याज सहित पैसा मिलेगा, लेकिन हमारा जो मूलधन है वही किसानों को समय पर नहीं मिल पाता। किसान का अभी गेहूं की बुआई चल रही है, उसमें खर्चा आ रहा है, किसान का कटाई है, किसान का अभी गन्ने की बुआई है, और साथ साथ अभी मार्च फाइनल की बात करें तो मार्च फाइनल भी सिर पे है। किसानों ने जो कृषि कार्ड में कर्जा लिया है उस कर्ज को देने का किसान इस लायक नहीं है कि गरीबी दे पाए। बिजली पानी का, बच्चों की फीस भी है, लेकिन सरकार के सर पर जूं नहीं रेंग रही है। किसान का जो पैसा है वो नहीं दे रही है और किसान आहत है। इसके तहत आज संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला यहाँ पर बात कर रहा है। पूरा आज 1 महीना हो गया शुगर फैक्ट्री को चले हुए, किसान के अभी तक गन्ने की भुगतान की कोई भी अधिकारी, शुगर फैक्ट्री का कोई भी कर्मचारी गन्ने के भुगतान की बात नहीं कर रहा है। अभी तक गन्ने को 1 रुपये का किसान को गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। दूसरा, शुगर फैक्ट्री चलने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला ने ईडी साहब से एक मांग की थी कि जो किसान आता है उसके लिए शौचालय की व्यवस्था आप अंदर कीजिए। एक आराम गृह की मांग की थी, आराम गृह की व्यवस्था जो है जिससे आके किसान जब उसका टाइम वहाँ काफ़ी लगता है गन्ना खाली होने में, वो वहाँ 2-3 घंटे आराम कर सके। और तीसरा, ठंड आप देख रहे हैं, ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। किसान रात को 10-10, 11-11 बजे तक ठंड में बाहर लाइन में लग करके खड़ा है अपना गन्ना खाली करवाने के लिए। उसके लिए अलाव की हमने इनसे मांग की थी और जिस पे अभी ईडी साहब ने एक आश्वासन दिया भी है कि आज से ही अलाव जलेगा। मिल को शुरू हुए करीब 1 महीना हो चुका है। किसान अभी भी मांग कर रहे हैं कि उनकी 1 दिन की भी गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथी, डोईवाला के संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथी आज यहाँ पहुँचे हैं, ईडी साहब से मिले हैं और ज्ञापन दिया है सबने कि किसानों की जो पेमेंट है उसको तुरंत किया जाए। हर साल किसान गन्ने की पेमेंट को लेकर वेट करता है, फिर आंदोलन करता है, उसके बाद किसान को पेमेंट की जाती है। तो हमारी मांग है कि जब हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो जानी चाहिए, तो सरकार क्यों नहीं पेमेंट करती है? अभी किसकी प्रतीक्षा की जा रही है? क्यों किसान को पेमेंट नहीं की जा रही है? जब चीनी प्रोडक्शन हो रहा है, सारी चीज़ समय पर हो रही है, तो किसानों को पेमेंट भी होनी चाहिए। 1 माह में गन्ने की आपूर्ति की है, उसके विरुद्ध उनका भुगतान किया जाना चाहिए, जो कि उनकी मांग मुझे भी वाजिब लगती है। लेकिन हमारे सामने समस्या ये आ रही है कि जो हम चीनी का प्रोडक्शन करते हैं उसको बैंक में प्लज करके उसमें से जो पैसा आता है उसकी एक निश्चित परसेंटेज है जो डिसाइड की हुई है पहले से ही गवर्नमेंट से, वो पैसा हम किसान को देते हैं। लेकिन अभी हमें जो प्रोडक्शन के विरुद्ध जो हमें प्लज करना है उसके लिए हमें गवर्नमेंट गारंटी की ज़रूरत पड़ती है। बैंक तभी पैसा रिलीज़ करता है
अभी हमें गवर्नमेंट गारंटी नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से हम बैंक से पैसा नहीं उठा पा रहे हैं और किसान का भुगतान करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ग्राम पेरू मदारा से लेकर रामनगर तक बाइक और वाहन रैली निकालकर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की, जिसके बाद पैट पड़ाव स्थित प्रगतिशील सांस्कृतिक पर्वतीय समिति के प्रांगण में जनता को संबोधित करते हुए कर्नल अजय कोठियाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कर्नल कोठियाल ने कहा कि दोनों पार्टियों को प्रदेश की जनता ने बारी बारी से सत्ता सौंपी, लेकिन दोनों ही सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं। दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश और जनता को लूटने का काम किया है। आज जो है बीजेपी ने तो अपने को प्रूव कर दिया है कि 5 साल में कुछ नहीं कर पाए, तो जनता उनसे तो उम्मीद छोड़ के बैठी हुई है। कांग्रेस बुरी तरह से पिटी हुई है। कांग्रेस का तो मेरे को लगता है कि शीर्ष नेतृत्व कभी डिसाइड नहीं हो पाएगा, वो बुरी तरह से पिटी हुई है और बुरी तरह से पिटी हुई है। जनता देख रही है कि किस प्रकार से जब 21 साल हो गए उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ, तीसरा विकल्प आना चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं सारे के सारे वो मुद्दे हैं जो आंदोलनकारियों ने जब यूपी से अलग होने के लिए एक आंदोलन करा था, उन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चलती है। अजय कोठियाल पे वो भरोसा कर रही है। यहाँ पे जिनको अजय कोठियाल की टीम, जिनको केजरीवाल जी की टीम घोषित कर रही है प्रभारी, उन पर ना लोगों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। मसूरी में क्रिसमस और नववर्ष की तैयारियों को लेकर नगरपालिका परिषद में पुलिस और पालिका प्रशासन के साथ सभासदों के बीच बैठक हुई। दरअसल मसूरी में क्रिसमस और नए साल के मौके पर पर्यटकों की भारी भीड़ होने की संभावना है और इसी को लेकर मसूरी में यातायात व्यवस्था के साथ अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पालिका, स्थानीय और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक्शन प्लान तैयार किया है, जिससे मसूरी आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। मसूरी नगर पालिका परिषद में आयोजित बैठक में पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता सभासदों ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन से आग्रह किया है कि मसूरी में माल रोड के सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों को हटाए जाने की अपील की है। वहीं टैक्सी और 2 पहिया वाहनों के माल रोड में चलन पर रोक लगाए जाने की अपील भी की। लंबे समय से ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है और क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस का टाइम है, पर्यटक यहाँ पे आएंगे तो हम चाहते हैं कि वो एक अच्छा संदेश लेके जाएं। तो आज वार्ता में कई निर्णय लिए गए हैं, कई सुझाव दिए गए हैं, जिसमें मेरे द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं कि जो हमारी पीआरडी है वो हमें पुलिस के अधीन दे देनी चाहिए, सो दैट दोनों डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बना रहे और अच्छे से यातायात को व्यवस्थित किया जा सके। अभी 24 तारीख से लेकर के और 2 जनवरी 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक जो हमारा ये फेस्टिव सीजन है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है और वीकेंड्स हैं, इनके लिए मसूरी शहर में जो भी पर्यटक बाहर से आने हैं या जो भी लोग इधर आएंगे उनके लिए कुछ ट्रैफिक नियम हमने डिस्कस किए अभी नगर पालिका अध्यक्ष जी के साथ मिलकर और सभासद और जो स्थानीय लोग हैं उनसे मिलकर के ये बनाया गया है, जिसमें हमारे पास एक किंगरेक पार्किंग और एमडीडीए की जो टाउन हॉल पार्किंग है और जो कैंपटी रोड पार्किंग है, अन्य छोटी मोटी पार्किंग मिला करके लगभग 900 गाड़ियों की पार्किंग हमारे पास इस वक्त है, जो नगर पालिका या अन्य लोगों से संचालित की जा रही है। साथ ही होटलों में भी लगभग 850 गाड़ियों की पार्किंग जो होटल वालों की अपनी है। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियां आती हैं उनके लिए हम फिर ट्रैफिक प्लान के आधार पर किंगरेक पर गाड़ियों को, बड़ी गाड़ियों को रोकेंगे और वहां से स्थानीय टैक्सी या जिस तरह भी कन्वीनियंस मिलेगा उस हिसाब से उनको उनके गंतव्य। तो अल्मोड़ा में 1.5 लाख के अवैध गांजे के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि जिले के नए पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने कमान संभालते ही नशीले और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। सल्ट थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1.5 लाख की कीमत के अवैध गांजे के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी है।